हमारे विपुल जी, राइट, जो आपको प्रेजेंटेशन देंगे, राइट। और यस, आज है 31 मार्च 2022, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का लास्ट डे, जो कि खत्म हो चुका है। ओके, कल है 1 अप्रैल, राइट। हम लोग कल अप्रैल के अंदर एंटर कर रहे हैं। और यस, अब कुछ मीन वाइल अगर हम बोलें कि अगले हफ्ते 8 दिन बाद या 8 दिन, 8वें दिन 8 अप्रैल 2022 हम लोगों को पूरा 1 साल कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट। ये हमारे सक्सेस के 12 महीने होंगे, जहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअसली एक चीज को इतने अच्छे से रनिंग कर पा रहे हैं। और हमने अपनी कम्युनिटी इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर बहुत सी कंट्रीज के अंदर भी हमने इसको डेवलप किया है। ओके, तो सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को, वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ऑलराइट, वो प्लीज सभी लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो आज फर्स्ट टाइम जूम सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, राइट। और मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास में आज 2 अच्छे अपडेट्स हैं, 2 बड़े अपडेट हैं ट्विटर को लेकर, राइट। और यस, हाँ, ठीक है। जिसमें कि एक एक अपडेट है वो टेक्नोलॉजी ट्विटर की प्रोग्रेस को लेकर है, राइट। और दूसरा जो अपडेट है वो ट्विटर का इंडिया को लेकर है, राइट। इंडिया को क्या प्लान कर रहे हैं वो। तो ये 2 मेजर अपडेट्स हैं आज के जूम सेशन के। तो प्लीज सभी लोग अपने ग्रुप्स के अंदर इनविटेशन लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, राइट। और लोगों को ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। ओके, और यस, हम लोग थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करेंगे। यस, इस चीज का कि जो अभी सिस्टम के अंदर जो पेमेंट्स सिस्टम है, राइट, उसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों को, राइट। थोड़ी सी हम लोग चर्चा उस पर भी करेंगे, सो दैट हम लोगों का जो वाई है वो क्लियर हो जाए, राइट। विपुल जी, आपको होस्टिंग दे चुका हूँ मैं, आप अपना तैयार कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज। तो आज के जूम सेशन में जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को, प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए। ओके, हैंड रेज कर सकते हैं जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट हाफ में विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन इधर देखने वाले हैं कि विटर क्या है, कैसे काम करता है, और हमारा रोल इसके अंदर क्या है। ओके, और जब तक विपुल जी चीज को रेडी करते हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ बॉस। जो हम लोग जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, आप जैसे आप हैं, मैं खुद हूँ, हम सब लोग हैं। ओके, हमारे पास में एक पावर है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो एक ऐसी पावर है कि जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं ना, जिस कंपनी में हम लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, हम लोग विटर पावर प्रोजेक्ट के पार्टनर हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेनिस टैगलिन, सीईओ ऑफ द विटर पावर प्रोजेक्ट, सीईओ ऑफ द विटर एलएलसी, ये हमारे लिए काम कर रहा है बॉस। डेनिस टैगलिन जो कंपनी का सीईओ है, वो हमारे लिए और आपके लिए काम कर रहा है बॉस। इसमें कितनी बड़ी चीज आप इसको फील कर सकते हैं अपने आप में, कि हम सिर्फ कंपनी के साथ शेयर होल्डिंग पार्टनर्स हैं, राइट। और हमने जितना शेयर्स बनाया है, हम लोग उतने शेयर्स के इसके मालिक हैं विटर पावर प्रोजेक्ट के लिए। और जिसमें कि हम लोग आज एक बार मेहनत कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। लेकिन जिस कंपनी के साथ हम पार्टनर हैं, उसका सीईओ, यहां तक कि उसके आने वाली जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, वो सब लोग हमारे लिए सालों साल विटर के अंदर काम करेंगे बॉस। मतलब हमें तो सिर्फ कुछ चंद महीने, चंद साल, 2-3 साल तक ही काम करना, जब तक कि प्री आईपीओ हमारा खत्म नहीं होता। उसके बाद में तो कंपनी हमारे लिए काम करेगी। कंपनी का सीईओ, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट आज के टाइम पे जो आज 62-61 लोगों का जो पूरा इनका स्टाफ है, वो हमारे लिए काम कर रहा है। कल को 600 लोगों का भी स्टाफ होगा पूरी दुनिया में, वो भी हमारे लिए काम करेगा, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जिस भी कंपनी के साथ हम लोग शेयर होल्डिंग पार्टनर्स होते हैं ना, उसका सीईओ हमारे लिए काम करता है।
ओके, तो बिना कुछ देरी करे हम लोग चलते हैं विपुल जी के पास में। आज बहुत बड़े अपडेट्स हैं, अपडेट्स की बात करेंगे। लास्ट डे ऑफ द मार्च है, राइट, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो विपुल जी के पास चलते हैं। विपुल जी प्लीज सर, कैरी ऑन। मेरी आवाज आ रही है विपुल जी? ओके, थैंक ओके ओके सर, यू, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक सभी यू। लोगों को आज की सेशन की बहुत बधाई, आज के टाइम के लिए। राइट मोहित, आज थोड़ी थोड़ी आज अपडेट्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे। एक्चुअली क्या कि आज लंबी प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, ओनली फिर भीतर का ही अपन इसको शॉर्टकट में देखने की कोशिश करेंगे। और डायरेक्ट हम लोग आज, क्योंकि लोगों की काफी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उससे रिलेटेड हमें बात भी करनी है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, वीटर के बारे में। तो दोस्तों, ये वीटर का जो टेक्नोलॉजी सेशन है उसके बारे में लगता है काफी लोगों को ये नॉलेज हो गया होगा कि वीटर क्या है और फ्यूचर के अंदर कितनी ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। तो वीटर को मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी को इस रूप में आप देख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जैसे गाड़ी का जो डिमांड है, गाड़ी की जो डिमांड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इस तरीके से जो डिमांड की प्लीज बने रहिएगा जब तक विपुल जी दोबारा नहीं आते। एक बार फिर से मैं उनको लाइन पर लूंगा, राइट, प्लीज वेट। वही, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, वही मेरी आवाज आ रही है? वही मेरी आवाज आ रही है प्लीज? राइट, तो कुल मिलाकर के ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है मार्केट के अंदर, नो डाउट ये बहुत बड़ी एक पोजीशन लेता जा रहा है। तो उससे इसी को देख करके फ्यूचर के अंदर जो टेक्नोलॉजी वीटर, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो ये वाकई में बहुत ही डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है, जिसको फ्यूचर के अंदर हम सभी लोग एक नई प्रारूप में देख पाएंगे। और डिमांडेबल टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी जिसको परछाई जिसको कह सकते हैं, तो हम लोग इसको डिमांड को देख पाएंगे। तो इसी तरीके से फ्यूचर का जो दूसरा इनका जो पार्ट है कि इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ इनकी जरूरत होगी।
इनको जरूरत वहां पे होगी, जैसे आजकल जो पेट्रोल पंप को हम देखते हैं तो वहां जिस तरह से पेट्रोल पंप की जरूरत होती है, तो ये फ्यूचर के अंदर जैसे हमारा जो घर है, रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट होगा, वहां पे हर जगह पर हम इनको देख पाएंगे, जहां भी इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगी होगी, क्योंकि ये एक्चुअली केवल टावर के रूप में खड़ा हुआ नहीं रहेगा और बिल्डिंग के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उस टावर के साथ में जुड़ा हुआ खड़े होकर के टरबाइन के माध्यम से जैसे रोटेट होगा, फिर मैग्नेट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी काम करेगा। तो पॉसिबिलिटीज दुनिया के अंदर हर जगह पे लगा सकते हैं। इसकी डिमांड वाकई में बहुत ही एक जिसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हैं। इसका जो करके देख सकते हैं इसका मॉडल कैसे होगा। इसका मॉडल का जो प्रारूप है उस तरीके का होगा, जैसे ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर जस्ट मिनट, तो अलग अलग इसकी जो मॉडल है, जैसे कहीं पर बहुत ज्यादा इसकी तकरीबन हाइट जो 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक भी हम इस टेक्नोलॉजी को खड़ा कर पाएंगे। यानी कि तकरीबन जितनी बड़ी इसकी ऊंचाई होगी उतनी ज्यादा हम लोग हाईली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी इस सिस्टम से कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर उतनी ज्यादा टरबाइन लगी होगी और टरबाइन के हर पार्ट के अंदर मोटर लगी होंगी, तो डेफिनेटली जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी इसके अंदर ज्यादा कोई चार्ज की जरूरत नहीं है। और इसका डिजाइन का जो स्ट्रक्चर वो इस मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन करके अंदर अलग अलग डिजाइन के अंदर ये चीजें हम देख पाएंगे। यानी कि डिजाइन ही अलग हो सकती है, हमारा टेक्नोलॉजी हमारा डिटेल सेम रहेगा, इसके प्रारूप हम ऐसा करके लगा पाएंगे। दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है, तो इन टेक्नोलॉजी को दुनिया में हर जगह पे लगाया जा सकता है। इसके लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि यहाँ पर कोई स्पेशल कंट्री है तो यही को दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां पर भी हमारा पेटेंट मिला हुआ है या पेटेंट मिलता जाएगा, हम उस दुनिया के हर कोने के अंदर इसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि हवा हर जगह पे है तो एनर्जी हर जगह जरूरत है, इस टेक्नोलॉजी को हम दुनिया के हर जगह पे इसको लगा पाएंगे। इसका एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ब्रॉडकास्ट जो प्रोटोकॉल है, ऐसा करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ये बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, डिट्टू यही चीज हम लोग हमारे जो टावर के रूप में जो हमारी बिल्डिंग होगी, तो डिट्टू इसी सिस्टम के अंदर हम लोग देख पाएंगे। ये एक छोटा सा आप प्रोटोकॉल देख पा रहे हैं और फ्यूचर का यही चीज का जो प्रोजेक्ट होगा यही चीज हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों जब इस टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा था तो सबसे बड़ी चीज इनके अंदर खूबी ये देखी गई है कि ऐसा ना कि भूकंप आने के बाद में टूट जाए, तो उन सारी चीजों को गतिविधि को देख करके तब जाकर इसका डायमीटर के सिस्टम को तब जाकर तैयार करने की प्लानिंग की गई है, ताकि भूकंप से टूटे नहीं, सस्टेनमेंट ज्यादा हो और मेंटेनेंस ना के बराबर हो। इन चीजों को देख करके इनका जो स्ट्रक्चर है तकरीबन 200%, 200% इसके अंदर सस्टेनमेंट की कैपेसिटी इसके अंदर ज्यादा है, जो अदर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर वाकई में बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब वीटर एक ऐसा पोजीशन के साथ में खड़ा किया जाएगा जो फ्यूचर के अंदर मेंटेनेंस चार्ज ना के बराबर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और शानदार दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के बारे में इसलिए कहेंगे, कई तरह की खूबी इसके अंदर छुपी हुई है, जो इस टेक्नोलॉजी की खूबी किसी अदर टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये जो है, जिसके इनोवेटर जो है इनकी सोच कितनी गजब का है, तो इसको अंदाजा भी यहाँ से लगा सकते हैं। इसका जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन है, इनकी डे वन से इनकी सोच रही है। जिस तरीके से आज मैं देख रहा था ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से होती जा रही है, तो इसका जो प्रारूप आप देख पा रहे होंगे अभी, जैसे आज का जो टेम्परेचर है, जैसे मार्च के महीने में तकरीबन अभी का जो टेम्परेचर तकरीबन बहुत ही उतना ज्यादा नहीं होता है, मगर अभी ये जैसे मैंने देखा था आज का जो अर्कटिका जो है वहां पर तकरीबन अभी का जो टेम्परेचर है तकरीबन -35 के समथिंग होता है इस टाइम के अकॉर्डिंग। मगर अभी जाकर के वहाँ जो अर्कटिका जो है वहां पे, यदि मैं वहां पर सागर की मैं बात करूं, वहां जो ठंड की जो अभी इतना बड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, आपको पता चल गया होगा कि तकरीबन वहां के जो माइनस टेम्परेचर -17 की समथिंग जा रहा है। यानी कि अभी की ये कंडीशन है, तो ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से प्रारूप होता जा रहा है, ये आम इंसान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। फ्यूचर में यदि ये चीजें हम लोग कंट्रोल नहीं करें तो ये मान के चले कि ये इंसान के लिए बहुत बड़ा एक बीमारी का खजाना पैदा होने वाला है। तो कहने का मतलब ये सब ग्लोबल वार्मिंग का एक दूसरा प्रारूप है। ये इस प्रारूप का जो सही तरीके से हम लोग मेंटेन नहीं करें तो डेफिनेटली मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इससे आने वाला टाइम की ये पीने का पानी हमारे हो सकता है किस्मत में ना भी मिले। तो कहने का मतलब ये है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग केवल एक इंसान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। तो हर इंसान को सोचना चाहिए
और विंड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम ग्लोबल वार्मिंग को पूरी तरीके से काबू में ला सकते हैं। जितनी धरती कम गर्म होगी तो डेफिनेट है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इनका जो मिशन के दूसरा विजन के तौर पे इनका ये है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करना है तो विदाउट पॉल्यूशन की हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करें और विंड के माध्यम से कैसे प्रोड्यूस करें। इनका जो मेन विजन के माध्यम से हम इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैलाव करवा रहे हैं। इनका जो विजन मिशन ये है पूरी दुनिया के अंदर, और वाकई में बहुत ही लाजवाब थिंकिंग है। और जिस टेक्नोलॉजी को आप देख पा रही है ऑलरेडी इनके पास 11 पार्ट इनका ऑलरेडी पेटेंट है इनका, और 75 कंट्री के अंदर फाइल भी लगी हुई है पेटेंट की, जो काफी कंट्री के अंदर मिल भी गया है और धीरे धीरे करके मिलता जा रहा है। उसी तरीके से अभी हम लोग की कोऑनर का मतलब ये हुआ कि केवल हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो भी आदमी यहाँ पर काम कर रहा है ये सबके लिए काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यदि 1 रुपए का ही फायदा होता है तो 1 रुपए का फायदा केवल एक आदमी को नहीं होगा, तो यहाँ पर जुड़ने वाले हर व्यक्ति को उसका फायदे का कुछ ना कुछ अंश मिलेगा। तो कहने का मतलब कोऑनर भी इसी तरीके से एक प्रारूप है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद में जो शेयरिंग प्रॉफिट दी जाएगी, तो अभी केवल 10% को-ओनर के लिए प्री आईपीओ रखा गया है। तो जब भी उसका जो प्रॉफिट होगा, चाहे वो स्ट्रक्चर लगाने में हो, अलग अलग जगह पे बिल्डिंग खड़ी करने में हो, टेक्नोलॉजी को लगाने में हो, जो भी कई तरीके से इनकम प्रॉफिट जो गेन होगा, तो हर प्रॉफिट गेन से वहां पर शेयरिंग प्रॉफिट का हम लोग दावेदार होंगे। जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि हाउ ये बिकम ए को-ओनर का सबसे बड़ा फायदा शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में बहुत बड़ा फायदा यहाँ से हम लोग जनरेट करने वाले हैं। डिविडेंड फंड थोड़ी ये बाद का प्रोसीजर है, जब ये लिस्टिंग जाएगा, लिस्टिंग के बाद में जितना हमारे पास में शेयर रहेगा उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट प्लस डिविडेंड फंड हम लोग यहाँ से गेन कर पाएंगे। एक तरीके की आपके पैसिव इनकम है, और जिंदगी भर में जब तक आपके पास में शेयर पड़ा रहेगा तब तक आपको ये डिविडेंड फंड का आपका प्रोविजन रहेगा। इसको डिमांड के तौर पे मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि डिमांड इसलिए है कि जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का जो मार्केट है, जैसे अभी धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें आ रही है कि जैसे गाड़ी की, जैसे 2 पहिया की गाड़ी में भी आप देख पाए, थोड़ी देर में देख पाएंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी मार्केट में आ चुकी है। यानी कि जो गाड़ी जो हम लोग डीजल पेट्रोल से चलाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो जीप हो, चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ी हो, इलेक्ट्रिसिटी की आ रही है। तो हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी? डीजल पेट्रोल की नहीं, हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी जब जरूरत पड़ेगी तो हम लाएंगे कहाँ से? बनाने का तो हमारे पास रास्ता बहुत कम है। तो रास्ता कौन कौन सा है? हम लोग, हमारे पास जो कई तरीके के साधन हम लोग जानते हैं, यूरेनियम से बनाते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम से बनाते हैं। ये कई तरीके के प्राप्त से बिजली तो बनाते हैं, मगर हम लोग उसको पर्याप्त मात्रा में हम उसको प्रॉपर सर्विस नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास में इतना पर्याप्त साधन नहीं है। तो हमारे पास में एक विंड एक ऐसा साधन है जिनके माध्यम से ये अनमोल खजाना है पूरे प्रकृति के लिए। इन्हीं के माध्यम से, हवा के माध्यम से रोटेशन पैदा होगा और इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा इसको हम कह सकते हैं कि अनमोल पावर है ये, मतलब इस पावर की कोई कीमत नहीं है। तो इस पावर को जब पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात होगी, तो जैसे मैंने बताया कि एक बिल्डिंग के अंदर 1 मेगावाट से लेकर कितनी भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा उसके हाइट के ऊपर। तो एक बिल्डिंग के अंदर यदि 10 मेगावाट या 20 मेगावाट बिजली पैदा हो रहा हो तो अपने आप ही कितनी बड़ी बात होगी। तो उसी के प्रारूप आप देख सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये टेक्नोलॉजी कितना एक इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट निभाएगा फ्यूचर के अंदर, विंड का रोल अदा करते हुए डिमांड वाला सेक्टर कितना बड़ा क्रिएट करेगा। तो कहने का मतलब ये जिसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अभी जो लोग यहाँ इसको बाय कर रहे हैं, तो तकरीबन जो प्री आईपीओ जो बाय कर रहे हैं, जब ये लिस्टिंग की कगार में हम लोग पहुंच जाएंगे तब तक उनका जो प्रॉफिट है तकरीबन 300 गुना के समथिंग आपका प्रॉफिट आपका वहां तक पहुंच जाएगा। और जब ये मार्केट के अंदर इसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, तो यूटिलिटी बढ़ने का मतलब हो गया कि आपका प्रॉफिट तो हुआ, उसके अलावा आपकी जो यूटिलिटी बढ़ेगी तो आपका शेयरिंग जो प्रॉफिट होगा, डिविडेंड फंड होगा, ये बहुत बड़ा तादाद में आपके पास में मिलने वाला है। जो मार्केट के अंदर फिलहाल में जो डिमांड जा रही है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के अंदर इस तरह से प्रोजेक्ट न्यूज है जो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहाँ का काम चल
है, किस तरह की चल रहा है, हम लोग डेली के डेली इसका अपडेट देते भी हैं, और आप भी इसका डेली के डेली चैनल को छाट करके पूरी एक एक चीज देख सकते हैं। ये सुपरवाइजरी कमेटी केवल उन लोगों के लिए है जैसे हमारी कोर टीम का है, उस तरह कंपनी का सुपरवाइजरी कमेटी है कि यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनको फ्यूचर के अंदर कुछ इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ में अपना नेम साथ में वीटर की पूरी एजुकेशन को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी तरीके से ये दो प्लेटफॉर्म मिल करके आपको एक हर तरीके के सक्षम शानदार बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस के जैसे पोर्टिंग वीटर इंडिया प्लस या वीटर का जो एक शानदार प्रमोटर कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, यहाँ पर अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो कहने वाला आपको नॉलेज की खजाना होगा, बिजनेस की एजुकेशन होगी, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, तो नो डाउट दुनिया के अंदर कहीं पर टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पर प्रमोट कर पाएंगे। हाउ टू बिकम इन द फ्यूचर, यहाँ से आप लगा ही पा रहे होंगे कि अभी इसकी शुरुआत है, चंद लोग हैं, और जब तो आपके पास में इस टेक्नोलॉजी की डिमांड अदर कंट्री सामने लग जाएगा तब अपने आप को यहाँ पर आप अप्रिशिएबल करेंगे। तो नो डाउट जिस काम को हम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है और दुनिया के हर कंट्री इसको डिमांड भी करती है। अभी क्या कि जितने भी वीटो पावर कंट्री है, आपने देखा होगा वो लोग अधिकतर विंड के ऊपर बहुत ज्यादा तादाद में वो लोग काम करने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये सिस्टम अभी क्यों डेवलपमेंट होता जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ऐसी प्रारूप हमारे पास में रहना चाहिए जिससे डिमांड भी क्रिएट हो और फ्यूचर के अंदर इसकी जो पोटेंशियल है वो ज्यादा एक्टिविटी ग्रोथ करे। तो उस माध्यम को देख करके ये मान के चले कि अभी सभी लोगों के लिए बिकम पार्ट ऑफ द फ्यूचर, अभी बिल्कुल जस्ट मतलब इसके अंदर तरीके आपके पास खजाना आपको यहाँ पर ऑफर देता है। दूसरा यहाँ पर इनकम करने का खजाना आपको शानदार तरीके से आपको एक वे मिलता है, यानी कि इनकम कैसे जनरेट होती है 60-40 के रेशियो के अंदर। हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर ये यहाँ पर रेशियो डिवाइड हो जाता है। जो भी निवेश करते हैं तो उस निवेश का 60% टेक्नोलॉजी के अंदर, 40% हमारी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर डिवाइड हो जाता है। 40% का 4 लेवल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पहले लेवल में 10% है, फिर 5, फिर 2, इस तरीके से 17% ये बढ़ गया। बाकी का 23% इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सभी के लिए, वहां से लेकर के ऊपर तक जितने भी ब्रोकर है बीच में सभी लोगों को बांट दिया जाता है। दोस्तों इस तरीके से एक सिंपल सा फार्मूला के तहत हम लोग यहाँ पोर्टफोलियो प्लस एक शानदार इनकम के जरिए हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर एजुकेशन भी आपको दी जा रही है और पोर्टफोलियो की एजुकेशन दी जा रही है और साथ में बीटर की पूरी फुल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अपडेट दी जा रही है। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म और क्या मिल सकता है। एक ही जगह पे आपको इनकम करने का जरिया, पोर्टफोलियो बनाने का जरिया, दोस्तों कितना बड़ा काम हो सकता है। जिस आपके पास में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती जा रही है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसकी कीमत यदि बढ़ने लग जाए और जिस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने लग जाए साथ में रोजगार भी वही प्रोडक्ट आपको देने लग जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी संपत्ति को बड़ा कर रहे हो। आप अपनी संपत्ति केवल अकेले के लिए बड़ा कर रहे हो, पूरी दुनिया के लिए बड़ा कर रहे हो। केवल आप अकेले जो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है जो लोग भी इसमें साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, सभी के लिए ये जो सेक्टर है बहुत बड़े पोटेंशियल साबित होकर जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑफर सभी लोगों के लिए इक्वल है और इस इक्वल को फायदा लेकर के अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए शानदार तरीके से इस पोर्टफोलियो को यदि इंक्रीज करे तो सबके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिशियल वाला पार्ट साबित होगा। मेरी तरफ से अलग। मोहित मेरी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू विपुल जी एंड थैंक यू वेरी मच। यस, अब हम लोग अपडेट की बात कर लेते हैं, राइट। तो 2 छोटे छोटे अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स को मैं एक बार रीड करके बताना चाहूंगा, राइट। वो कुछ अपडेट इस तरीके से है, प्लीज सुनिएगा। ओके, कि अब ये जो अपडेट्स हैं ये हमारे हैं जब डैनिश सर वियतनाम में थे मार्च में, राइट। वहां से मैं बताना चाहूंगा और उसके बाद में आगे किस तरीके की चीजें आगे हो रही हैं। ओके, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, आपको प्लीज सुनिएगा। मार्च की शुरुआत में वियतनाम की यात्रा हुई थी, राइट। कई यस कई बैठकें हुई, राइट। मतलब मीटिंग्स हुई। भौतिक और गणितीय विज्ञान संस्थान ने एक प्रस्तुति दी और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की।
एक वियतनामी कंपनी के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, राइट। पहला समझौता इंगित करता है कि नवीन तकनीकों का उपयोग करके एक नए उच्च स्तरीय आवासीय जिले के निर्माण में पारस्परिक रुचि है। दूसरे समझौते पर 4 से 5 दिनों में हस्ताक्षर किए गए। उनका कहना है कि हमें एक वास्तुशिल्प अवधारणा प्रदान करनी है। भविष्य में वियतनामी पक्ष परियोजना के विकास को काम पर रखता है। हम मदद करते हैं, तकनीकी हिस्से पर सलाह देते हैं। वियतनाम में एक परियोजना ध्यान आकर्षित करेगी और बदले में ध्यान मांग उत्पन्न करेगा। अभी डिजाइन का काम चल रहा है। हम इमारत के फ्रेम को डिजाइन कर रहे हैं और शोध भी चल रहा है। 2 सप्ताह के भीतर समाचार वेबसाइट पर आ जाएगा और यह कार्य उपलब्ध हो जाएगा। ओके, ये था एक। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा इसी के अंदर, अब हम पहली इमारत बनाने के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि हमारी तकनीक वास्तविक साइट पर कैसे काम करती है। ओके, निर्माण निर्माण 2023 के आसपास शुरू हो जाएगा। पहला लाइसेंस की बिक्री के बाद आपको पहला लाभांश मिलना शुरू हो जाएगा। हम 2025-27 में एक्सचेंज में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। ओके, ये अपडेट थे विपुल जी, आवाज आई होगी सभी को क्लियरली। ओके, राइट। तो ये कुछ 2 अपडेट थे सबसे बड़े जिनको मैं बताना चाहता हूँ। और अभी करंट में भी रशिया के अंदर आर्किमिडीज एग्जीबिशन चल रहा है, राइट। कंपनी वहां पर भी पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूंगा, प्लीज जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि यस, इंडिया का कॉन्फ्रेंस हॉल मीटिंग जिसमें कि मैक्सिम पेरवो और उनके साथ में उनके 2 सहयोगी इंडिया आ रहे हैं, राइट। और जिसकी तारीख जिसमें हम और आप सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और मैक्सिम पेरवो से हम लोग मिल पाएंगे, मतलब या जो कंपनी के जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिल पाएंगे 18 अप्रैल को, राइट। ये अभी तक के डिस्कशन से बाहर आया है, राइट। तो ये कुछ अपडेट है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये अपडेट है। और मैं जानना चाहूंगा कि अगर सभी को आवाज आ रही है, राइट, तो हम अभी 58 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। क्या हम लोग कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, वीटर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, राइट, उसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? प्लीज जिनको भी आवाज आ रही है वो एक बार अपना हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। और हम लोग उसके ऊपर प्लानिंग भी देना चाहेंगे कि इंडिया को लेकर कंपनी किस तरीके से प्लान कर रही है, राइट। और सबसे मजे की बात, इन्हीं दिनों, राइट, इन्हीं इन्हीं दिनों में हम लोगों को जो इंडिया का जो पेटेंट है वीटर टेक्नोलॉजी को लेकर, अर्बन टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर भी हमें बहुत अच्छी न्यूज मिल जाएगी, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि इनको, ये जो इंडिया आ रहे हैं, राइट, इनको यस, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर जो गवर्नमेंट है जो पेटेंट देती है तकनीक को, राइट, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए आ रहे हैं, राइट। सो दैट उसके बाद में ये लोग खुद ही रिलीज कर देंगे कि हम लोगों की जो यस परमिशन हम लोगों को इंडिया से मिल चुका है, राइट। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि अभी ये चीज डिस्क्लोज नहीं हुई है और ये चीज हम लोगों को अप्रैल 11 या 12 तारीख में हम लोगों को पता लग जाएगा। ओके, तो ये बड़े मेजर अपडेट्स हैं, राइट। और जिसके अंदर हम सब लोग पार्टिसिपेट, अभी हम लोग 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। और यस, जिसके लिए अभी मैं एक फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया भी हम लोग करेंगे, राइट। वो भी कंपनी से हम लोगों को मिल जाएगा कि यस, कि हम लोग कितने लोग कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आफ्टर ऑल
कोर टीम वीटर इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर ऑल कोर टीम वीटर इंडिया के लिए 200 सीट वैकेंट है। 18 अप्रैल 2022 कोर टीम वीटर इंडिया से 200 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरऑल जो है वो 300 लोगों का प्रोग्राम है, लेकिन 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे वो कंपनी के ही रहने वाले हैं, राइट। तो 200 लोग हमारे लिए रिजर्व है, कोर टीम वीटर इंडिया के लिए रिजर्व है, और मैं चाहूंगा कि हम लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, राइट। और यस, सबसे अच्छी बात, उस मीटिंग में डेनिस सर भी लाइव आएंगे, राइट। तो ये कुछ अपडेट है, सभी को होपफुली अपडेट्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, राइट। और यस प्लीज, अभी ये तो हो गए ये टारगेट्स। ओके, अभी सभी लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। ओके, अभी सभी लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं, और मैं सभी को एक चैट मैसेज डाल रहा हूँ वीटर सपोर्ट का। ओके, किसी को भी हमारा जो पेमेंट सिस्टम्स जो अभी डिस्टर्ब चल रहा है, अगर किसी को भी अपने बैक ऑफिस को लेके कोई प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम सपोर्ट में आप लिख सकते हैं। ओके, ये मैंने सभी को डाल दिया है, टेलीग्राम सपोर्ट का है। ओके, जस्ट वेट। शरद पटेल जी, मेरी आवाज आ रही है, राइट। और अगर आपने हैंड्स डाउन नहीं किया है और अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करने के परमिशन अलाउ। ओके, ठीक है। राजेंद्र सिंह राठौर जी, राइट, आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। यस प्लीज। अभी के लिए किसी के कोई पॉइंट्स हो तो वो पॉइंट्स आप लेके आ सकते हैं। और विपुल जी से मैं प्लीज एक बार पहले विपुल जी को लेके आना चाहूंगा। विपुल जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए, राइट। विपुल जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। यस सर। ओके, अपडेट्स मैंने सभी को बता दिए हैं सर, और क्या कुछ रहने वाला है वो भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे आगे वाले हाँ, सेशन काफी लोगों का आज का जो विषय है, जो काफी लोगों के इन्फॉर्मेशन आया था कि सर मेरे जो बैक ऑफिस की जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी का रुपल कम दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है, तो क्या कि इसके बारे में हमारी सपोर्ट से कंटिन्यू कई बार बात हो चुकी है। तो उनका जो इन्फॉर्मेशन यह है कि सर ये कंटिन्यू रनिंग पोजीशन में हम लोगों ने यूएसडीटी पार्ट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ये प्रॉपर तरीके से हम लोग कन्वे में अभी नहीं है, और प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है। इसमें अभी भी टाइम लग सकता है। जैसे ही ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो सबके मेल के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। तो पहले तो ये चीज है। दूसरी बात ये कि अपडेशन में हो सकता है, देखो ये एक्चुअली क्या कि यूएसडीटी फॉर्म में है, तो एक्चुअली ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है, थोड़ा टाइम और भी लग सकता है। तो किसी को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है यदि किसी के ज्यादा दिखा रहा है, कम दिखा रहा है। जबकि मेरे तो बिल्कुल हर तरीके से यहाँ पर ओके फॉर्म में है, मेरे अकाउंट फ्री माइनस के अंदर वो शो कर रहा है। शो इसलिए कर रहा है कि अभी प्रॉपर तरीके से ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जिनके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से इनके जो सिचुएशन धीरे धीरे करके सॉल्व आउट होता जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है टाइम जरूर लगे अपडेट्स के ऊपर, क्योंकि ये प्लानिंग बहुत बड़ी है यूएसडीटी के ऊपर जो प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। और काफी लोगों का सवाल ये भी है कि सर मेरा जो मेरी इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई है, अभी तक मेरी जो है वो की जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीज के ऊपर कंटिन्यू काम चल रहा है अभी। सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा इसके बारे में। और मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि इसमें कोई भी माइंड को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अपने अपना जो वर्क है, जो काम है, उनको कंटिन्यू फॉलो करें, तो उसी को फॉलो करने से सब काम हो जाएगा। इतना ही मोहित, आगे ओके, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है। सभी को होपफुली जो अपडेट्स हैं, राइट, उनको लेके सेटिस्फेक्शन है। और अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं सर, राइट। क्योंकि हम लोग सेशंस को आज थोड़ा सा जल्दी बाइंड अप करेंगे, राइट। किसी को कोई क्वेश्चन है, अभी भी हमारे पास में 12 मिनट है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कहीं से भी, कुछ भी आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के सेशन को थोड़ा सा अर्ली, मतलब थोड़ा जल्दी हम लोग आज बाइंड अप कर रहे हैं, राइट। कल हम लोग कुछ नई चीजों के साथ में
प्री प्लान तरीके से आएंगे, राइट, और हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से उसको और ज्यादा क्लियर वे में उसको हम लोग कन्वे मैसेज को कर पाएंगे, राइट। सो आज के लिए मैं यहीं पर ही सेशन को बाइंड अप करना चाहूंगा, राइट, और कल हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।